हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इलिस्ट्रेटर के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टूल बार। टूल बार हमारा जस्ट लाइक अगर आपने फोटोशॉप पढ़ा होगा तो कुछ उसी टाइप से है। बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप को ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक ब्लैंक पेज ले रखा हूँ। इसके पहले टूल बार को शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में सिलेक्शन टूल के बारे में थोड़ा सा देखा था। अब यहाँ पर क्या है जी, जैसे जो भी हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमारा ओपन होके आता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्विच वर्क स्पेस। बेसिकली वर्क स्पेस जो होता है हमारा, इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्विच कर सकते हैं, बेसिकली चेंज कर सकते हैं एक वर्क मोड से डिफरेंट वर्क मोड में। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक मोड से डिफरेंट मोड में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। अभी क्या है, यहाँ से ऑटोमेटिक कॉल है, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो एसेंशियल हो गया बेसिकली। अगर यहाँ से आप चाहो तो एसेंशियल क्लासिक कर सकते हो बेसिकली। यहाँ से आप अपने हिसाब से वर्क मोड आप सेट कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग। यहाँ बहुत सारा वर्क दिया है, या आप यहाँ से चाहो तो अपने नाम से या आप अपना न्यू वर्क स्पेस भी बना सकते हो। जैसे मैं इसके नाम से एक वर्क स्पेस बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, उस नाम से हमारा यहाँ पर वर्क स्पेस एक बन के चला आएगा। तो या तो आप अपनी खुद की सेटिंग कर लो वर्क स्पेस में, या ये जो प्रीसेट दिए हुए हैं इनको इनके थ्रू भी आप इसमें वर्क कर सकते हो। इसके बाद एक होता है, जैसे कि अगर बात करूँ, अगर मैं एसेंशियल यहाँ करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे टूल बार में ऑप्शंस आपके कम आएंगे। जैसे कि अगर बात करूँ इस वाले मोड में, मेरे पास टूल्स में ऑप्शन कम सा रहा है, तो इसमें क्या करना है, मुझे ऑप्शंस को बढ़ाना है। जैसे कि इसमें आप देखोगे ऑप्शंस बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपके टूल बार में क्या है, ऑप्शन कम आ रहे हो, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ ट्रिपल डॉट आपको दिखेगा एडिट टूल बार, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एडवांस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रिपल डॉट पर क्लिक करना है और देन आपको क्या करना है, यहाँ से बेसिक पर क्लिक करोगे तो आपके बेसिक सेटिंग्स आ जाएंगी, और यहाँ से आप एडवांस करोगे तो आपके सारे टूल बार्स दिखाई देने लगेंगे, या अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भी आप अपने टूल बार को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी, जैसे जो मैंने उस दिन क्या किया था, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था इस तरह से। तो अब जैसे कुछ शॉर्टकट की होते हैं, जैसे ये अगर मैं क्या करूँ जी, इस रेक्टेंगल की बात करता हूँ, रेक्टेंगल के जगह पर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पॉलीगन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पॉलीगन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसको मूव करना है तो मैं इस तरह से इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ इस तरह से। अभी ये क्या है, जो पॉलीगन हमारा मेरा बेसिकली क्या है, जो रोटेटेड आया हुआ है, इसको मुझे एक्चुअली मुझे रोटेटेड नहीं, बेसिकली शिफ्ट जैसे आप प्रेस करोगे एग्जैक्ट आपके ये सीधा पर आएगा बेसिकली। देखो आप अगर शिफ्ट बटन होल्ड करके रखोगे और देन ड्रॉ करोगे तो ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ है, बिल्कुल सीधा ड्रॉ हो गया। अब जो हमने ड्रॉ किया है, एक तो था जो मैं क्लिक करके इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक है जो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करके छोड़ूंगा तो यहाँ पर हमसे पूछेगा साइड, बेसिकली साइड कितना चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, या जो भी साइज है पॉलीगन का, और देन मैं ओके करूंगा तो क्या होगा, उस तरह से हमारा एक पॉलीगन ड्रॉ हो गया। जस्ट क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। अब इनको डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्शन टूल पर ऐसे क्लिक करना है और देन इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करके, मैं मूव करने से पहले एक चीज़ इसमें पहले हम एक चीज़ देखते हैं। जूम के लिए हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल प्लस होता है, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस होता है। अब जैसे ही मैं इस पॉलीगन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन पॉइंट्स के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर रेशियो में छोटा बड़ा करना है तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है, देन आप इसको छोटा बड़ा कीजिएगा तो रेशियो में होगा, अदरवाइज आप जिधर चाहो उधर आप इस तरह से बढ़ा सकते हो बिना शिफ्ट के, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आ रहा है इसी के ऊपर थोड़ा सा आप कर्सर लेके जाओगे तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। इसको आप रोटेट इस तरह से कर सकते हो, आपको जितने पर रखना हो रख सकते हो रोटेट कर। तो ये बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे हमारे शॉर्टकट्स हैं जो यूज होते हैं काम करने के लिए, हमसे बेसिकली इसमें काम करने के लिए यूज होते हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, एक चीज़ कुछ बना के देखते हैं इसके मदद से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मूव करके रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है, तो क्या करूँगा,
कंट्रोल डी से क्या होता है, हमारा जो हम वर्क किए रहते हैं वो क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे जब मैं अल्ट दबा के एक इसका मैं कॉपी बनाया और यहाँ पर इसको मैं सेट कर दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका और कॉपी बनाना है, तो कंट्रोल डी करूंगा तो एकदम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर क्या होगा, ये हमारा लगते हुए चला जाएगा, इसका डुप्लीकेट बनते हुए क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये देखोगे आप कंट्रोल डी आप प्रेस करोगे तो ये हमारा क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक क्या हुआ, ऐड होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो इसी का मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ अल्ट के साथ, फिर से मैं इसका कॉपी लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, इस पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल डी फिर से करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी, ठीक है। ये क्या हो जाए, इसी तरह से इस तरह से लगता हुआ चला जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, कंट्रोल डी करना है कि इसको इन पूरे लाइन को करना है। इस पूरे लाइन को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, अल्ट के साथ एक कॉपी बनाऊंगा इसका, इस पूरे लाइन को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, अल्ट के साथ इसको क्या करता हूँ, एक कॉपी बनाऊंगा और इसको मैं सेट कर दूंगा यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इसका कंट्रोल डी करना है। देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऊपर में बचा हुआ है, इसको भी मैं चाहूँ तो फिल कर सकता हूँ, अदरवाइज हम मैं रहने देता हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। अब नीचे वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर ट्रांसफर कर लेता हूँ, यहाँ पर फिट कर लूंगा अपने हिसाब से। तो देखो ये क्या हुआ, मेरा एक पेज पर कुछ इस तरह से डिजाइन बन के आ गए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो किसी में मैं चाहूँ तो कलर भर सकता हूँ। जैसे ये मेरा कलर का होता है, मैं यहाँ से इसमें रेड कलर डाल दिया, फिर मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहीं कहीं से शिफ्ट दबाऊंगा और क्लिक कर लूंगा बेसिकली, और यहाँ से इसके कलर को मैं कुछ इस तरह से कर लूंगा। तो ये क्या हुआ, जो एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी शेप या डिजाइन हम तैयार कर सकते हैं इन शेप को यूज करके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे ये तो हो गया, ये छोटा सा एग्जांपल मैं बना के आपको दिखाया। इस तरह से आप चाहें तो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहें तो अब आते हैं हम सेकंड टूल पर, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है और सिलेक्शन टूल क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, ये हम देखते हैं। एक क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लाइन ड्रा करता हूँ, शिफ्ट दबाऊंगा तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा। लाइन होता क्या है, पहले ये जानिए आप। तो लाइन होता क्या है, बेसिकली दो पॉइंट को अगर मिलाते हैं, दो लाइन का क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट है, इसमें भी दो पॉइंट है, आप देखोगे एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। इसके पहले ये आपको करना है, जो व्यू में जाना है यहाँ से, और आपको स्मार्ट ग्रिड ऑन कर लेना है। इसके बाद ये हमारा क्या हुआ, बेसिकली लाइन जो मेरा ये बन के आया हुआ है। अब मैं यहाँ से अगर सिलेक्शन टूल पर क्या होता है, पाथ है, और यहाँ मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो बेसिकली अब क्या दिखाएगा, ये पाथ के ऊपर ये पाथ दिखा रहा है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट पर लेके आता हूँ तो एंकर कहता है। बेसिकली दो एंकर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनता है, पाथ बनता है। अब इस पाथ को मैं क्या कर सकता हूं, पार्टिकुलर एक पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं। पार्टिकुलर एक पॉइंट को मतलब किसी भी एक पॉइंट को मैं सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं इससे सेलेक्ट करता हूं, ये सेलेक्ट टूल से, तो क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। और सिलेक्शन टूल से क्या करूँगा, पार्टिकुलर मैं एक पॉइंट को सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, कुछ ये डिफरेंस है। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैं यहाँ से एक इक्लिप्स ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं इसके पाथ की बात करूँ, अगर यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल पर क्लिक करूँ, अगर इस पॉइंट पर आप क्लिक करोगे तो देखो क्या है, इसमें हैंडल्स लगे होते हैं। इस हैंडल्स के हेल्प से भी आप चाहो तो अलग अलग शेप में इसको मॉडिफाई कर सकते हो।
विद द हेल्प ऑफ हैंडल हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग शेप में मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चाहो तो और भी शेप्स आप बना सकते हो अलग अलग टाइप से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ से आपको शेप का टूल मिला है, इस शेप को यूज करके इनको मिक्सअप करके आप चाहो तो कुछ भी डिजाइन बना सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ ये, अब इसी का मैं क्या करता हूँ डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इस टूल पर क्लिक करूँगा या इस पर क्लिक करूँगा। अगर आप सिलेक्शन टूल लेते हो तो आपके चारों पॉइंट सेलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक चारों पॉइंट आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगर ये जब चारों सेलेक्ट है तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर इस पर क्लिक करके नीचे पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, इसका जो जो पॉइंट्स है वो क्या होगा, कर्व ही होगा। बेसिकली कर्व के शेप में चेंज होगा ये पॉइंट्स इसके। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो इसका डुप्लीकेट बनाना तो अल्ट दबा के मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डुप्लीकेट बनाया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ में सेट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के साथ तो सेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन टूल का यूज करता हूँ और इन दो पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ, इनको मूव करके मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, एक और मैं इसका कॉपी बनाता हूँ, यहां से मैं उठाता हूँ और इसका एक कॉपी और बना लेता हूँ। इसको मैं यहां पर सेट करता हूँ। अब की बार क्या करना है, मुझे इन दो पॉइंट को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना है और देन कहाँ मूव करके लगा देना है, यहां पर। तो क्या बन गया, मेरा क्यूब बन गया। बेसिकली क्या हुआ, बॉक्स बन गया। अब इस तरह से आप चाहे तो आप यूज कर सकते हैं अलग अलग शेप और चीज को बनाने के लिए। अगर आप रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर इक्लिप्स यूज कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अब इसके पॉइंट्स को अगर आपको मूव करने हैं तो यहाँ से सिलेक्शन टूल पर आ रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसके बीच वाले पॉइंट को मूव कर सकते हैं, कुछ एक के शेप में हो गया ये। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक का भी शेप दे सकते हैं, बेसिकली अंडे का शेप दे सकता हूँ। अगर आपको मैंगो बनाना है तो वो भी बना सकते हो आप इस तरह से, या ग्रेप्स बनाना है तो छोटा सा एक सर्कल हो गया आप। फिर यहाँ पर आप देखोगे लाइन में यहाँ पर आर्च टूल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आर्च ड्रॉ करते हैं। इसको आर्च ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, इसको खींच के ले जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं जूम करूंगा, कंट्रोल प्लस किया, जूम हो गया। ये जूम होने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर सर्कल। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, जब छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, कंट्रोल माइनस किया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को ग्रुप करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल जी। क्या होगा, ये ग्रुप हो गया। बेसिकली एक साथ हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसका डुप्लीकेट मैं बनाऊंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रोटेट करूंगा इस तरह से और यहाँ लाइन पर लाके मिला दूंगा। फिर इसी का मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा, फिर इसको रोटेट करूंगा। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप छोटे छोटे शेप्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए।